नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। कब कौन किससे गठबंधन कर ले और कब कौन किससे अलग हो जाए पता नहीं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सपा ने छोटे छोटे दलों का गठबंधन तैयार किया था। चुनाव में बीजेपी को सपा गठबंधन ने कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन 4 महीने बाद ही ये गठबंधन अब बिखरता दिख रहा है। चाचा शिवपाल पहले ही अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं और अब अखिलेश के गठबंधन के साथियों ने भी चाचा शिवपाल की राह पकड़ ली है। एमएलसी चुनाव में टिकट न मिलने से ओपी राजभर की पार्टी सुभा सपा और केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल नाराज है। महान दल ने तो अखिलेश यादव पर कई आरोप मढ़ते हुए सपा गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या सपा गठबंधन में फूट के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गठबंधन से अलग होने का फैसला तो लगभग मैंने कर लिया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव और चुनाव से पहले सपा गठबंधन पर मुसीबत के बादल। 20 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो गठबंधन के साथी और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिफर पड़े। गठबंधन से अलग होने का फैसला तो लगभग मैंने कर लिया है। नाराज मैं किसी से नहीं। अखिलेश पर दबाव बनाने वालों को टिकट देने का आरोप मढ़ते हुए केशव देव मौर्य ने सपा से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। गठबंधन से मैं इसलिए अलग होना चाहता हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन में मुझे लगता है कि मुझे कहीं जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उधर सपा गठबंधन के दूसरे साथी ओम प्रकाश राजभर भी एमएलसी चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज नजर आ रहे हैं। पहले ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को एमएलसी का टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन सपा ने अरविंद राजभर का नाम काटकर आजम खान के करीबी शहनवाज खान को टिकट दिया है। बहरहाल विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन अब यही गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। ऐसे में महान दल के बाद अगर ओपी राजभर भी सपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो इससे न केवल सपा गठबंधन पर डबल अटैक होगा बल्कि एमएलसी चुनाव के नतीजों पर भी असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि आखिरकार इस गठबंधन में गांठ क्यों पड़ रही है। लेकिन उससे पहले बिल्कुल दिव्या जी, शिवपाल जी नाराज हैं, प्रसपा उनकी नाराज है, राजभर जी की पार्टी सुभाषपा इतने वक्त आंखें दिखा रही है। केशव देव मौर्य जी को आपने सुना ही, संजय चौहान जी, ये ऐसे संजय चौहान ऐसे नेता रहे हैं जो लोनिया समाज में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, विवादों से बचते हैं, लगातार चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो इस तरह के एक दल के साथ आप खड़े हैं, सिर्फ 2 दल इतने वक्त आपके साथ हैं, एक तो पल्लवी पटेल जी जिनके पास ऑप्शन की बेहद कमी है क्योंकि अनुप्रिया जी उनके सामने खड़ी हुई हैं, और एक आरएलडी जिसको आपने राज्यसभा भेज दिया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या इन सहयोगी दलों के साथ आपको कहीं 2024 में एक बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं होने जा रही जो अभी होते हुए दिख रही है। दिव्या जी ठीक है। एसएन सिंह साहब, अब मैं आपके पास आती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर ऐसे ही मौकों की तलाश में रहती है कि यहां से गए तो उधर आए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी शुरू से ही इस तरह के कारनामे करते रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह साहब के साथ किए, शिवपाल जी के साथ किए, कांग्रेस के साथ किए, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ किए, आज ओम प्रकाश राजभर को दुख हो रहा है। ये तो सब लोग जानते हैं कि समय पर अखिलेश जी उपयोग कर लेते हैं और समय के बाद मुंह मोड़ लेते हैं। कोई नई बात तो नहीं, पुरानी चीजों से सीखना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि कई लोग तो देश और समाज के ताने बाने को बदल रहे थे और पीछे वाले दरवाजे से जा रहे हैं। आज उनको भी सोचना और समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी तो यही कहेगी कि ये उनका निजी मामला है, वो जिसको चाहे दें, जिसको चाहे ना दें। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम जरूर कहेंगे कि समाज में गठबंधन की एक विश्वसनीयता होती है, उसको कायम रखना चाहिए। उनके नाते ही समाज आपको सोचता और समझता है, आपके विचारों को आत्मसात करता है कि आप किस तरह से समाज के प्रति रवैया अपनाएंगे, कैसे अपने गठबंधन के साथियों के साथ। अगर आप एक आदमी को राज्यसभा भेज दे रहे हैं तो दूसरे को आप
को एमएलसी देना चाहिए। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आपका निजी मैटर है, क्या उनसे हुआ था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक ईमानदार राजनीति करती है, और हम तो हमेशा से मुद्दों की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। और जब भी कोई सहयोगी हमारे साथ जुड़ा और जब हमको छोड़ के गया। ठीक है, एसएन सिंह साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय चौहान जी, जिस बात का जिक्र दुबे जी भी कर रहे थे, आपको भी लगता है कि संवाद की कमी है पार्टी में? देखिए, संवाद की कमी निश्चित तौर पर है, और अखिलेश जी को अत्यंत पिछड़े वर्ग, जो अदर बैकवर्ड समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तौर पे जुड़े हुए हैं, उनसे खुल के संवाद करना चाहिए, और 2024 के चुनाव में हम कैसे और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, इसकी रणनीति बनानी चाहिए समाजवादी पार्टी को। और ये तो तय है कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं हटाएंगे और अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम भाजपा का मुकाबला 2024 में मजबूती से नहीं कर पाएंगे। और ये एमएलसी का चुनाव इन जातियों में एक संदेश देने का अच्छा मौका था। ठीक, वो अगर भेजते, जनवादी पार्टी को इंपॉर्टेंस देते और भेजते, तो और बेहतर मैसेज जाता इन जातियों में। मैं लौटूंगी और आपके आगे पास। कपिल श्रीवास्तव जी, भाई मंथन करना होगा आप लोगों को, क्योंकि ये दिक्कतें एक के साथ नहीं है ना। प्रगतिशील पार्टी हो गई, सुभाष सपा हो गई, महान दल तो अलग ही हो गया, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी हो गई, ये तमाम आपके ही तो सहयोगी हैं। इतने सारे लोगों की नाराजगी, वो भी एक ही चीज को लेकर कि जो आप लोग वादा करते हैं वो निभाते नहीं है। एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, लेकिन सब एक ही चीज बोल रहे हैं। सुनते नहीं अखिलेश यादव? देखिए, हमारे यहाँ संवाद की कोई दिक्कत नहीं, सभी पैरिटी के ग्राउंड पे बैठते हैं, चाहे उनकी जो भी पकड़ उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन जिलों में या जिन जिन जगहों पे हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको अपना मान सम्मान दिया है, सबको बराबरी का दर्जा दिया है, और जिस तरीके से शुचिता की राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही है, हमारे भाजपा को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। राजभर साहब आपके साथ थे, लेकिन बाद में वो आपके साथ नहीं है। अरे कपिल जी, आपको लेकिन बैलेंस बनाना चाहिए था ना भाई। जिस कुछ को राज्यसभा भेज रहे थे, कुछ को एमएलसी चुनाव में टिकट देते। नहीं, ऐसे होता ना, बैलेंस बनाना होता। जो प्रवचन दिया है, इन्होंने जो प्रवचन दिया है वो मुझे कहना पड़ेगा। भाई, शिवसेना इनकी छोटी भाई थी, छोटा भाई अकाली दल था, कहां है? ये शुचिता की राजनीति बताएंगे कि किसके साथ कैसे क्या किया जाता है। ये विश्वासघाती पार्टी के लोग बताएंगे कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आपने ओपी राजभर साहब को किस तरीके से विवश किया था, किस तरीके से आपने उनको विवश किया अलग जाने के लिए, ये किसी से छुपा नहीं है। और राजभर साहब ने बाहर जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन आपसे भी कहीं को बाहर ना चले जाए, आप उनको तोड़ने की भी कवायद करते रहे, बाहर ना चले जाए। ये प्रेशर संकेत दे रहे हैं वो बार-बार। नहीं है। समाजवादी पार्टी बखूबे बहुत अच्छे से जानती है, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर कभी में झांकना चाहिए। ये वो पार्टी है जो देश और देश के संविधान के साथ खेलती है, मजाक करती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने एनसीपी के नेता को तोड़ने की कोशिश की, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने राज्यपाल से शपथ दिलाने की बात 12 बजे रात में की, कौन इनकी शुद्धता पर विश्वास करेगा? जिस तरीके से चलती हुई कांग्रेस की सरकार को इन्होंने उत्तराखंड में गिराने की बात की, वो क्या नहीं भाई छुटवा हुआ है? जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इनको समय समय पे लताड़ लगाई, एसएन सिंह साहब जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो संस्कार की बात करते हैं और गैर संस्कारी व्यक्ति को और व्यक्तित्व को तरसते हैं। आपके सामने बारी बारी से गठबंधन हो, चाहे ओपी राजभर साहब का आपसे गठबंधन रहा हो, चाहे अकाली दल का आपसे रहा हो, चाहे आप देख लें दक्षिण भारत के अंदर कहीं रहा। अरे उनका ये रहा है तो आप भी तो यही कर रहे हैं ना। क्या कर रहा? अभी लड़ाई बहुत लंबी है कपिल श्रीवास्तव, ये चलेंगे सर, अभी लड़ाई बहुत लंबी है। ये संस्कार बताएंगे जो लोग, हम तो ये लोग संस्कार बताने चले कि किसको क्या सोचना चाहिए और देखना चाहिए, जो खुद विश्वासघाती रहे और इतने बड़े विश्वासघाती रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब छोटे से बड़ा चलना सीख लिया तो उनकी उंगली ही तोड़ दी शिवसेना की। यही चीज इन्होंने पंजाब के अंदर में की, यही चीज उन्होंने उड़ीसा के अंदर में की। किसी से छुपा नहीं है।
ठीक है, तो सवाल यही है कि आखिरकार ये जिस तरीके से साथी तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, कहीं ये अनदेखी भारी ना पड़ जाए आने वाले वक्त के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।